हिसार के सेक्टर 14 निवासी कोविड संक्रमित बुजुर्ग की मृत्यु के बाद उनके कोरोना पीड़ित पुत्र ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक के पुत्र का कहना है कि प्रशासन ने कोरोना पेशेंट के इलाज के लिए जिंदल अस्पताल को कोविड अस्पताल तो बना दिया है, लेकिन वहां मरीजों को सुविधाएं नहीं दी जा रही। कोविड अस्पताल होने के बावजूद उनके पिता को जिंदल अस्पताल में वेंटिलेटर की सुविधा नहीं दी गई। वहीं सरकारी नियमों का हवाला देते हुए उनके पिता की स्थिति गंभीर होने पर अग्रोहा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया, लेकिन वहाँ उन्हें बचाया नहीं जा सका। जी ऐसा था कि मेरे फादर साहब सिविल हॉस्पिटल में शाम को 6 बजे इमरजेंसी से हमसे पूछा गया कि आप कोविड केयर सेंटर वहाँ जाना चाहते हैं जो गवर्नमेंट का है या प्राइवेट में। प्राइवेट में आपको खुद को पे करना पड़ेगा। क्योंकि बुजुर्ग थे, मैंने अपने माता पिता की इसलिए मैंने अपने जिंदल हॉस्पिटल प्रेफर करा। उन्होंने कहा कि ये भी हमारी फैसिलिटी है, जिंदल हॉस्पिटल वालों ने बताया। मैंने पूछा कि उसमें ऑक्सीजन वेंटिलेटर सब प्रबंध है? बोले सारी फैसिलिटी है। ठीक है जी, मैंने लेके और उनसे रिक्वेस्ट भी की कि उनको ये बुज़ुर्ग हैं, हमारी देख रेख हो जाएगी तो यहीं कर दिया जाए। वहाँ चले गए तो जाते ही अब हम निश्चिंत हो गए भी ठीक है जी, माता पिता का इलाज ठीक हो रहा है। माता जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, पहले उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। फादर साहब के पहले इतना बुखार नहीं था। उसके 3 दिन के बाद माता जी की तो तबीयत ख़राब होती गई और फादर साहब उनको जैसे बुलाना हो जी, वो रात को रो रही है, उनके यहाँ पेट में बड़ा सीवियर पेन हुआ, अनबियरेबल। उसका अटैक कोरोना का यहाँ था। तो जब भी कभी डॉक्टर तो अराउंड पे बाहर से ही, अंदर तो जाने की बात ही नहीं है। और वो जो दूसरा स्टाफ था, जो पैरामेडिकल स्टाफ, उसकी ड्यूटी वो सिर्फ 3 टाइम अपने गोली देने आए और चले जाएं। हम चिंता में कि भी क्या हुआ। उसके बाद मेरी माता जी की तो इतना पेन हुआ है 3 दिन, मतलब वो मर के बचे हैं। वो ठीक हो गए। फादर साहब पहले कहते रहे मैं ठीक हूँ, तो उन्होंने उसको कोई दवाई नहीं दी, ना कोई इन्फ्यूज़न चढ़ाया, ना कुछ हो। फिर फादर साहब को चौथे दिन थोड़ा सा सांस की दिक्कत सी होने लगी, ऑक्सीजन कम लगने लगी। डॉक्टर अंदर जाने की बजाय एक उन्होंने फ़ोन नंबर दे रखा है, भाई आप इससे वीडियो कॉन्फ्रेंस करके और पेशेंट इससे बता दे। डॉक्टर कोई गया ही नहीं पास, वो बाकी स्टाफ को ये बता देता ये ले लो मेडिसिन, ये दे दो। अब वो जितना आपने दे के और उसके बाद चले जाए, जितना उनकी वो है, वो कोई +2 है, कोई MLT है। तो उसके बाद मेरे पिताजी की, अब कल रात की बात है, उनको वो दिन में भी सुबह भी थोड़ी ऑक्सीजन की डिमांड थी, उन्होंने ऑक्सीजन लगा दी। जब उनको ये पता था कि इस पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत है, और मैंने वेंटिलेटर के लिए भी बात कर रखी, जब कोविड केयर सेंटर बनाया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, फैसिलिटी देने के लिए बनाया है, और नीडी पेशेंट, मेरे फादर बिल्कुल ठीक, खूब बात कर रहे 3 टाइम। और उसी दिन शाम को उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी है। फिर उन्होंने कहा है कि इनका जो ऑक्सीजन अपटेक जो 95 होना चाहिए, 85 है। तो कार्डियक में वो फीलिंग करने लग गए, वो दम सा घुटने लग गया। डॉक्टर को हमने 5 बार 10 बार, कभी आपकी सिफारिश कभी उसकी सिफारिश से कह के जब जा के तो कहा, डॉक्टर बोला हम तो देख रहे हैं भाई, तुमने शिकायत करनी है कर दो, जो हमारे पास फैसिलिटी है वो हम कर रहे हैं। डॉक्टर अपने आप तो मैंने मैं बता नहीं सकता, मैंने इतने पापड़ बेले हैं, इतनी उनसे मिन्नत करी है कि आप ही भगवान हैं, आप ही बचा दो। तो उनको बचाने की बजाय मैंने रात को भी, उन्होंने जब मेरे को कहा ना भी इनको वहाँ ले जाना पड़ेगा, माँ जी हमने तो आपको यहाँ करवाया था एडमिशन, तो यहाँ ट्रीटमेंट करो। बोले हम इसके कोविड के पेशेंट के लिए है ना, ये यूज़ नहीं कर सकते वेंटिलेटर। 7-8 पेशेंट है वहाँ पे। मेरे पिताजी तो चले गए, किसी और के भी जा सकते हैं इसे। तो अगर उन्होंने शुरू की है, पैसे ले रहे हैं, तो क्यों नहीं उन्होंने वो दी वेंटिलेशन। अगर वहाँ में सुविधा मिली या नहीं मिली? अगर वहाँ में ले गए जी, अब रात को आप बताओ, रात में आपको खुद को पता है, आप देखते हो कितना स्टाफ वहाँ पे होता है, आप कितनी बार ड्यूटी जाके चेक करते हो। सिर्फ जो 10 बजे जो डोज दे के जाता है, उसके बाद वो चले गए। वेंटिलेटर पता नहीं लगा था नहीं लगा था, लेकिन जब वो उससे पहले वाले दिन भी यहाँ पे थे, तब भी वो रात को तड़पते रहे। उनको रात को बुखार आता है 102, 103, 104। वो अंदर से टूट गए, बोला मेरे से अब नहीं चला जा रहा। और मैंने रिक्वेस्ट भी करी एडमिनिस्ट्रेशन को, जिंदल को भी फ़ोन करवाया मैंने, उनके PA तक को फ़ोन करवाया किधर से, लेकिन डॉक्टर ने ये बहाना दे दिया कि बोले ये कोविड केयर के लिए वहाँ ले जाना है। जब यही मेरे को लेना था तो मैं शुरू में ही क्यों लेके जाता यहाँ जिंदल में, शुरू में ही वहीं करवाता एडमिट।
जब मेरे फादर को ज़रूरत थी वेंटिलेशन की, तब उन्होंने रात को 12 बजे वहाँ पे डाला। तो भी आपकी मदर भी वहाँ पर एडमिट है, तो आपको क्या करेंगे इस केस में? अब वो देखो, अब उनकी रिपोर्ट अभी तक उन्होंने अपना हिसाब किताब बनाने के लिए अभी तक वहीं रख रखा है, उनकी टेस्टिंग नहीं करवाई दूसरी, ठीक है। और मेरे से अभी तक 1,30,000 रुपये ले चुके हैं वो, जिसमें मेरे फादर के कोई इन्फ्यूजन स्टार्ट भी नहीं हुआ। एक ही बार लगाई थी, नॉर्मल सलाइन लगाई थी, उसकी भी फोटो भेजी हुई है मेरे पास। जो 1,30,000 आप लेने का मामला बता रहे हैं, वो जिंदल हॉस्पिटल में लिए? जिंदल हॉस्पिटल ने लिए हैं जी। तो इस संबंध में आपकी सीएमओ से कोई बात हुई? सीएमओ ने ना ही तो मेरे को ये बताया कि यहाँ से हमने जिंदल से डिस्चार्ज करके वहाँ भेज दिया है, ना उन्होंने हमारे को ये बताया कोई गाइडलाइन है। अपने मन से उनकी दोनों की आपस में बात हो गई, ये कर दिया, दिल्ली चले जाओ, फरीदाबाद चले जाओ, गुड़गांव चले जाओ, इतने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सबके अंदर है वेंटिलेशन, वेंटिलेटर सभी जगह यूज हो रहे हैं। जनकपुरी में मेरा खुद मेरा जो साडू है वो डॉक्टर है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में है, बोले हमारे यहाँ सारे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये कोई गाइडलाइन नहीं है, इन्होंने हमारे को ये कह के बरगड़ा दिया कि एमएचए की गाइडलाइन है और यहाँ पे कर नहीं सकते, वहाँ कर दो। जब यहाँ कर नहीं सकते तो एडमिशन क्यों दिया उनको? और रात को 11 बजे मेरे पिताजी ने ये कहा कि मुझे यहाँ से वहाँ ले गए हैं और वैसे मैं ठीक हूँ, लेकिन सांस की दिक्कत है। और सुबह 7 बजे किसी ने देखा नहीं, हूँ कलेप्स हो गई। सूचना कितने बजे मिली आपको? सूचना उनकी तरफ से तो आई नहीं, मैंने इधर उधर पता किया, अभी मेरे पिताजी का फोन नहीं आ रहा, बात नहीं हो रही, तो उन्होंने किसी ने कुछ नहीं बताया। ये तो मेरी खुद के सोर्स से जब जाके मेरे को पता लगा भी हाँ 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे भी ऐसे ऐसे करके हो गए। ट्रीटमेंट करवाऊं वो भी मैं इकलौता पिता तो ना अपने पिता को देख पाया, ना उनका ट्रीटमेंट कर पाया। और बता नहीं सकता कि जितने ने क्या लूट का खसोटा बनाया, मेरे बाप को खत्म कर दिया। और उस डॉक्टर से मैंने 2 बार बात करी, इंद्रजीत खुराना, उस डॉक्टर ने कभी भी मेरे को सही ढंग से जवाब नहीं दिया। अगर डॉक्टर है तो उसका काम है लाइफ को सेव करना, ये नहीं कि अपनी बस फायदे के लिए सारा काम कर दे। ठीक है जी। हिसार में जो आज जो पेशेंट की डेथ हुई है, क्या सर्कमस्टांसेस रहे, तो किस तरीके से मतलब बच नहीं हुआ? एक हिसार के रेजिडेंट हैं, उनकी कल आज सुबह अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में डेथ हुई है। कई दिनों से वो एडमिटेड थे, पिछले 1 दिन से उनकी तबीयत में ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था उनको काफ़ी, और कल रात को उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी थी, तो उनको अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया था और वहाँ पे वेंटिलेटर वगैरह सारा उनका कोशिश की गई, पर अनफॉर्चुनेटली रेस्पिरेटरी फेलियर के साथ उनकी डेथ हुई है। इस केस में सर जो बताया जा रहा है कि जिंदल हॉस्पिटल में पहले एडमिट थे, लेकिन वहाँ पर जब हालत का गंभीर हुई तो उनको वेंटिलेटर नहीं मिला, वहाँ पर वेंटिलेटर नहीं लगाया और कहा गया कि अग्रोहा मेडिकल भेजने के लिए हमें डायरेक्शन है। ऐसा है, जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उसमें 3 तरह के हॉस्पिटल्स हैं। जो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होते हैं वो कोविड केयर सेंटर्स में होते हैं, और जो उससे थोड़ी सी जिसमें सिम्प्टोमेटिक होते हैं, जब 90% सैचुरेशन तक, वो DCHC में होते हैं, जो डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स हैं। इससे ज़्यादा दिक्कत जब बढ़ती है तो डेडिकेटेड कोविड हेल्थ जो हॉस्पिटल है उसमें भेजना होता है। तो उसी गाइडलाइन से जिंदल जो है DCHC है, तो इसलिए जो इस पेशेंट की तबीयत जब ज़्यादा दिक्कत थी तो उसको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। तो ऐसे केस में जब इमरजेंसी होती है, जब वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, तो वहीं पर उनको डायरेक्शन नहीं दी जाती? नहीं, ऐसा नहीं। जहाँ पेशेंट के लिए वेंटिलेटर्स फिलहाल जो है डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर जो कोविड हॉस्पिटल है वो वहीं पे रखे गए हैं, कोविड हॉस्पिटल। और कौन से अभी हाँ बिल्कुल अग्रोहा ही रखता है। अग्रोहा में हमारे फिलहाल 18 वेंटिलेटर्स हैं। इसके अलावा CMC जो है वो भी कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर्ड है, लेकिन अभी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, तो अभी वहाँ पे पेशेंट को शिफ्ट नहीं किया गया है। तो फिलहाल अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में ही सभी का इलाज चल रहा है।
तो इस केस में जो जो आज जो डेथ हुई है उनका लड़का आरोप लगा रहा है कि उनका वहाँ पर भी जो है देखभाल सही तरीके से नहीं की गई, ना उन्हें सूचना सही तरीके से दी गई कि वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। नहीं, ऐसे क्यों नहीं, तो पूरा पेशेंट को जो जहाँ हमारी बात हुई है उनको प्रॉपर बता के, पेशेंट को अटेंडेंट्स को बता के वहाँ से शिफ्ट किया गया। वेंटिलेटर पे क्या रखा गया था उनको वहाँ अग्रवाल में? हाँ बिल्कुल, अग्रवाल में वेंटिलेटर पे रखा गया। तो इस केस में जैसे अगर जिंदल के पास में अगर सीएमसी हॉस्पिटल था तो वहाँ नहीं भेजा नहीं, जा ऐसा है कि जो सेंटर जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल है वहीं भेजा जाता है, जो मेडिकल कॉलेज है और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर्ड है गवर्नमेंट द्वारा। तो इस तरीके की कोई डायरेक्शन इस तरह की मतलब जैसे पेशेंट की हिस्ट्री के ऊपर ध्यान रखते हुए उसकी तबीयत अगर खराब हो रही है तो पहले ही उसको शिफ्ट किया जाए? नहीं, ऐसा पेशेंट को देख के ही शिफ्ट किया जाता है, जब उसकी ज़रूरत पड़ती है उसी के अकॉर्डिंगली ही ये डिसीजन लिया गया है। मतलब जो लड़का है हमको ये कह रहा है कि मतलब 11 बजे तक हमारी बातचीत हो रही थी, बिल्कुल ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं लग रही थी, थोड़ी बहुत सांस की तकलीफ थी। पेशेंट जो डॉक्टर है उसको ज़्यादा आइडिया होता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। तो उन्होंने पेशेंट की तबीयत ज़्यादा दिक्कत, उसमें सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन जब उसकी डिक्रीज़ कर रही थी तभी उन्होंने अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस उन्होंने डिसीजन लिया। सर उनके लड़का ये भी इल्ज़ाम लगा रहा है कि 1,30,000 रुपये जिंदल हॉस्पिटल ने ले लिए, लेकिन उसके बाद भी कोई भी डॉक्टर उनके पास तक नहीं है। ये इसके बारे में हम जांच कर रहे हैं कि ऐसा कोई है नहीं। जो भी हॉस्पिटल्स हैं वो उनको आयुष्मान भारत के वो रेट्स जो है वो सरकार द्वारा पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए दिए जाएंगे। ओवर एंड अबव जो है वो चार्ज करेंगे। उसकी अगर कोई इसके बिलों में कोई ऐसी कोई दिक्कत ओवर चार्जिंग है तो उसकी हम जांच करवा लेंगे। तो अगर आयुष्मान भारत में कोई अगर कवर नहीं होता, कोई पेशेंट कवर नहीं होता है तो भी क्या सरकार देगी? बिल्कुल, जो पेशेंट हमारा जो आयुष्मान भारत के रेट्स हैं वो बिल हॉस्पिटल हमारे को रेज करेगा, हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उसके द्वारा दिए जाएंगे। 1,30,000 जितना दिन का उसका आयुष्मान भारत के अकॉर्डिंगली बिल बनेगा वो यहाँ भेजेंगे, यहाँ से पेमेंट होगी। अगर वो किसी अन्य कैटेगरी जो है जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट है या वो इंश्योर्ड कैंडिडेट है, वो अगर वो नहीं है तो